हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सब अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। यूनिट फर्स्ट के नोट्स आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवा दिए गए थे, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम टू टाइम जो भी यूनिट्स आपको सेंड की जा रही है, आप उनके नोट्स खुद अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। ठीक है, कभी भी आपका रजिस्टर को चेक किया जा सकता है, हम उसका पीडीएफ मंगवा सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉलेज में बुलाया जा सकता है। तो अपने नोट्स आप रेडी रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा चल रहा है सब्जेक्ट, उसमें आज का हमारा टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फर्स्ट टाइप है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले भी हम इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर चुके हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच नेम से आपको पता चल रहा है बैच का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो बैच प्रोसेसिंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बैच प्रोसेसिंग होगी। बैच प्रोसेसिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर without manual intervention. Jobs are set up so they can be run to completion without human interaction. Means बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले हमने बात की थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा डॉस है, उसमें वन बाय वन आप एक कमांड देते थे, फिर एंटर करते हैं, फिर वो कमांड एग्जीक्यूट होता है, देन सेकंड कमांड एंटर होता है, देन फिर वो एग्जीक्यूट होता है, हम उसको टाइप करते हैं, देन फिर वो एग्जीक्यूट होगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उन कमांड्स को जो हम देना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो कमांड्स आप वन बाय वन टाइप करके नहीं करवा के उनका बैच मीन्स उनकी ग्रुपिंग करके हम एक सिंगल फाइल में स्टोर कर दें, देन उनकी बैच फाइल को एक साथ एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर टाइप के जो टास्क होते हैं उनका एक बैच क्रिएट किया जाता है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उनको एक सिंगल फाइल के अंदर टाइप करके स्टोर किया जाता है, और फिर जब भी उस फाइल की नीड होती है, जब भी हमें उसके एग्जीक्यूशन की नीड होती है, तो हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, और वन बाय वन उस बैच फाइल के अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो सब एग्जीक्यूट होते जाते हैं। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज जॉब टू जॉब ट्रांसमिशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जॉब टू जॉब ट्रांसमिशन होता है। जॉब टू जॉब मतलब आपको 10 जॉब परफॉर्म कराने हैं, तो आपने क्या कर दिया, 10 जॉब या 10 टास्क जो आपको परफॉर्म कराने हैं उनके लिए कमांड्स आपने एक बैच फाइल में लिख दिए, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूट कराएगा, उस बैच फाइल के वन बाय वन कमांड्स को एग्जीक्यूट कराएगा। तो जॉब टू जॉब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जॉब से दूसरे जॉब पर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एग्जीक्यूट करवा रहा है, उसके लिए ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, उसके लिए यूजर की नीड नहीं है। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। हम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। एक बार कोई भी बैच फाइल या बैच एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो फिर वो उसके कंप्लीशन पे रुकेगा, बीच में हम उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, बीच में हम उसको रोक नहीं सकते। जॉब विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आर बैच टुगेदर एंड रन टू द कंप्यूटर एज अ ग्रुप। अब उन जॉब्स में किस तरह के जॉब होते हैं, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स वाले जॉब। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि वो कोई फाइल को सेव, क्रिएट, रीनेम इस तरह वाले कमांड्स नहीं होंगे, कोई सा भी कमांड हो सकता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सपोज आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, आपको 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट निकालने हैं। अब वो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, पांचों की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, सबको एक बैच फाइल में कमांड आपने टाइप किए, या वो ऑटोमेटिकली आज जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, अभी भी आप फाइल्स में क्या करते हो, जब आप फाइव अलग अलग फाइल्स की प्रिंटिंग निकालना चाहते हो, तो आप वन बाय वन एक के बाद एक उसको दे रहे हो। उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको कैसे सेव किया है, एज अ बैच फाइल, और वो एज अ बैच फाइल उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जब फर्स्ट फाइल की प्रिंटिंग वो निकाल देगा, देन सेकंड फाइल ऑटोमेटिकली उसके प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट हो जाएंगे, देन थर्ड फाइल के प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट हो जाएंगे।
जैसे आप विंडो मीडिया प्लेयर पे जाते हो, आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, आपने कोई पर्टिकुलर फोल्डर में आपके 20 सॉन्ग है, 30 सॉन्ग है, 5 सॉन्ग्स है, आपने उस फाइल को सिलेक्ट किया और आप क्या कर देते हो, प्ले कर देते हो। एक सॉन्ग आपका फिनिश हुआ, देन दूसरा सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करने लग जाता है। मतलब वो जो सॉन्ग की आपकी कंप्लीट एक फोल्डर है, वो एक बैच फाइल की एज अ बैच फाइल ट्रीट होती है, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक के बाद एक सारी फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है। तो उसको अपन कहेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस डायग्राम को आप समझिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर हैं और वो अलग अलग जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेटर मतलब यूजर जो कंप्यूटर को चला रहा है। अब यूजर ने क्या किया, सिमिलर टाइप के जॉब्स के बैचेस बना दिए। यूजर बहुत सारे हो सकते हैं, यूजर मतलब क्या कह सकते हैं हम, टास्क भी कह सकते हैं, यहाँ पे यूजर की जगह हम उसको एज अ टास्क भी ले सकते हैं, अलग अलग टास्क है। ऑपरेटर मीन्स हम जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसने सिमिलर रिक्वायरमेंट्स के जो भी जॉब होंगे, टास्क होंगे, उनकी एक बैच फाइल हमने क्रिएट कर दी। अब कंप्यूटर उस बैच फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, न कि डायरेक्ट जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जहां पे मल्टीपल टास्क को एज अ बैच स्टोर किया जाता है। सिमिलर रिक्वायरमेंट वाले टास्क जितने भी होंगे वो एक सिंगल बैच में जाके स्टोर हो जाएंगे, देन अदर रिक्वायरमेंट्स वाले टास्क सेकंड बैच में जाके स्टोर हो जाएंगे और फिर वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मींस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो काफी सारे जगह पे इस तरह की बैच फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं। पैरोल सिस्टम की हम बात करें, बैच सिस्टम आर आइडियल फॉर मेकिंग पैरोल। The salaries of employees can be printed at the end of month by batch system. Salary slips, जैसे एम्प्लॉयज के लिए सैलरी स्लिप्स प्रिंटेड होती हैं, सैलरीज किसको प्रिंट, उनके स्टेटमेंट्स निकलते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी उसके लिए भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आता है। जहाँ पे हर मंथ आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी एम्प्लॉय को देनी है, उसमें कुछ बोनस करके देना है, तो जस्ट हमें क्या करना है, सबका सैलरीज ही है कॉमन, एक ही टाइप की स्लिप्स, एक ही टाइप की जो भी है स्लिप्स निकलेंगी, तो जस्ट हमें उसका प्रिंट आउट देना है और वन बाय वन जितने भी एम्प्लॉयज होंगे कहीं पे भी, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 1000 हो, तो एक के बाद एक उनकी सैलरी स्लिप्स जनरेट होती जाएंगी और निकलती जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, एट द एंड ऑफ द मंथ द बैंक मेक स्टेटमेंट्स फॉर ईच अकाउंट होल्डर। हर एक अकाउंट होल्डर के लिए हर मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट, हमसे कहते हैं ना बैंक स्टेटमेंट लेके आना। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, हर मंथ आपने कितनी उसमें क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, कितनी आपने उसमें एक्स्ट्रा जो भी है आपके कितने क्या अकाउंट में गए हैं, आए हैं, वो सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, वो सब आपको बैंक स्टेटमेंट में मिल जाती है। तो इस तरह के बैंक स्टेटमेंट चाहे आप निकाले ना निकाले, बैंक हर एक होल्डर का बैंक स्टेटमेंट निकालती है। तो वो क्या होगा, वन बाय वन निकालने के लिए हमें इस तरह से बैंक फाइल, बैंक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट के लिए उस कंप्यूटर में हमने बैच फाइल जनरेट की, सारे ही जितने भी अकाउंट होल्डर है, और जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबके बैंक स्टेटमेंट वन बाय वन ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। आपको वन बाय वन हर एक बैंक होल्डर का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, अकाउंट होल्डर का अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट उस पर्टिकुलर फाइल को हम एग्जीक्यूट करा देंगे तो वन बाय वन सबके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे। अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। Processor consumes good time while processing, that mean it knows which job to process next। जब हमें पता है, प्रोसेसर को पता है कि नेक्स्ट कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसका क्या होगा, टाइम सेव होगा। In real time system we don't have expectation time to of how long the job is and what is estimated time to complete it। जनरली हमें नहीं पता होता कि अब कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होगा, उसको कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को में प्रोसेसर को पता होता है कि नेक्स्ट कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको लगभग कितना टाइम लगेगा। शेयरिंग इज द बैच ऑफ बैच सिस्टम फॉर मल्टीपल यूजर्स।
अगर मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं तो बैच सिस्टम की हम शेयरिंग भी करवा सकते हैं, जिससे सभी लोग एक साथ उस डेटा को देख सकते हैं। द आइडल टाइम बैच सिस्टम इज वेरी लेस। आइडल मतलब बेकार, बेकार का जो टाइम होता है या जो टाइम वेस्ट होता है वो बैच सिस्टम में बहुत कम हो जाता है। You can assign a specific time for the batch jobs. So when the computer is idle, it start processing the batch jobs. कभी भी आप कोई फ्री टाइम भी, जैसे कोई भी पर्टिकुलर बैच टाइम है, जैसे बैंकिंग में ही वर्क हो रहा है तो वो एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे हमारा लंच टाइम रहता है, यहाँ पे हम लोग फ्री रहते हैं, जब हमारे कंप्यूटर कोई काम नहीं आता तो हम वहाँ पे टाइम सेटिंग भी कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये वर्क ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक टाइम भी हम असाइन कर सकते हैं किन्हीं भी बैच जॉब्स को। द बैच सिस्टम कैन मैनेज लार्ज रिपीटेड वर्क। जो बैच सिस्टम है वो बहुत बड़े, लार्ज रिपीटेड मीन्स बार बार रिपीट होने वाले वर्क को भी इजीली कर सकता है। बार बार आपको मैन्युअली उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा थ्रू बैच सिस्टम। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। कंप्यूटर ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेन फॉर यूजिंग बैच सिस्टम। बैच सिस्टम को चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेंड होना जरूरी है, उसकी नॉलेज होना जरूरी है। इट इज डिफिकल्ट टू डिबग बैच सिस्टम। किसी भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई एरर आ जाती है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि उसमें किस तरह की एरर आई है, कहाँ क्या ठीक करना है। कई बार हमें एरर ही फाउंड आउट नहीं होती। अगर आपने 100 ऑफ जॉब्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर 70th जॉब परफॉर्म नहीं हुआ, 70 नंबर का जॉब परफॉर्म नहीं हुआ, तो कई बार आप पता ही नहीं लगा पाते कि वो जॉब परफॉर्म नहीं हुआ है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। बैच सिस्टम आर समटाइम कॉस्टली, और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वर्किंग से कॉस्टली भी होते हैं। इफ सम जॉब्स टेक्स टू मच टाइम, दैट इज इफ एरर अकर्स इन जॉब, देन अदर जॉब विल वेट फॉर अ नॉन टाइम। अगर किसी जॉब को करने में बहुत टाइम लग रहा है और एरर आ जाती है किसी पर्टिकुलर जॉब में, देन आगे आने वाले जॉब्स को कितना वेट करना पड़ेगा पता नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर उन आपके बैच में सपोज 10 प्रोग्राम्स हैं या 10 कमांड्स हैं, अब 5th नंबर वाले जॉब में कोई एरर आ गई तो ऐसा नहीं है कि वो उसको स्किप करके 6, 7, 8, 9, 10 को एग्जीक्यूट कर लेगा। उस 5th नंबर वाले जॉब की एरर भी आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको पता नहीं होता, नेक्स्ट आने वाले जॉब्स के लिए हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि उनको कितनी देर स्टॉप होना पड़ेगा, देन उनका नंबर आएगा, तो उनका जो वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।